हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम जैन धर्म के सेकंड पार्ट को करने वाले हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जैन धर्म का उदय कैसे हुआ था। जो उसके 24वें तीर्थंकर बने थे महावीर स्वामी, उनका कैसे जन्म हुआ, कैसे वो सच की तलाश में अपने सत्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने गृह त्याग किया था, उनकी कौन कौन सी संतानें हुई थी, किनसे उनकी शादी हुई, उनके पहले शिष्य कौन बने, उनकी मृत्यु कब हुई। इन सारे घटनाओं को, इन सारी चीज़ों को हमने देखा। अब दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि उनके मृत्यु के बाद, उनकी मौत के बाद जैन धर्म का विभाजन किस प्रकार हुआ। आखिर कौन कौन सी घटनाएं, उनके मरने के बाद भी कुछ घटनाएं घटी हैं, उसके बारे में हम इसको देखेंगे। इसे हम एक पहले कहानी के माध्यम से समझते हैं, फिर जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ अपने बोर्ड पर लिख रखे हैं उनको मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं इसको इस तरह से। जब 468 BC मतलब 468 BC में महावीर स्वामी का जब मृत्यु हुआ पावापुरी में, उसके बाद कुछ घटनाएं घटी। जैसे कि उनका मरने के बाद कुछ सिद्धांत दिए गए, जैसे कि उन्हें कहा गया कि महावीर के द्वारा दिए गए जैन धर्मों का कुछ पाठ या कुछ सिद्धांत के नाम से उन्हें जाना गया। कुछ इस तरह से उन्होंने कहा कि जो जैन धर्म के अनुयायी थे, जो शिष्य थे, वह कर्म को मानते थे, आत्मा में विश्वास रखते थे, वह पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे, इन सब चीज़ों में विश्वास रखते थे। वो कर्म को प्रधानता देते थे, अहिंसा के पुजारी थे वो, या इनको बोलते हैं कि इंसान मरने के बाद अगर उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तो पुनर्जन्म नहीं लेगा। इन सब चीज़ों में वो विश्वास रखते थे। साथ ही साथ वो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। उनका ये कहना था कि भगवान नहीं होते होंगे। वो श्योर नहीं थे, वो स्पष्ट नहीं कहते कि भगवान होते ही नहीं हैं। उनका ये कहना था कि भगवान होते होंगे या नहीं होते होंगे हमें नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि भगवान अगर होते होंगे तो हमारे धर्म, जो हमारा जैन धर्म है, उससे ऊपर नहीं होते होंगे। कहने का मतलब ये है कि वो जैन धर्म को प्रधानता देते थे। साथ ही साथ उन्होंने समानता में ही विश्वास रखते थे, वो इक्वालिटी में भरोसा रखते थे, वो जात पात जैसी चीज़ों को नहीं मानते थे, वो सबको समान व्यवहार से देखने का एक दृष्टि रखते थे। ये एक तरह से महावीर स्वामी द्वारा दिए गए कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल हैं जो फॉलो किए गए। महावीर स्वामी ने जब वो अपनी शिक्षा दे रहे थे अनुयायियों के साथ, तब उन्होंने करीब करीब 11 शिष्यों के साथ पावा में कुछ उन्होंने उपदेश दिया था, जिससे उन 11 शिष्यों को जो दिया गया उपदेश, उस उपदेश को क्या कहा गया, उसके बाद उस उपदेश को कहा गया कि गणधर। कहने का ये मतलब हुआ कि जब उन्होंने 11 शिष्यों को, 11 अनुयायियों को उपदेश ये दिया, तो उस उपदेश को उन अनुयायियों को कहा गया गणधर या गंधार, मतलब कि के नाम से इन्हें जाना गया। और साथ ही साथ उस उपदेश देने के बाद महावीर स्वामी ने एक जैन संघ की स्थापना करी। तो जब 468 BC 468 BC में जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तब उनके मृत्यु के साथ जो 11 अनुयायी थे, उनमें से 10 भी उस वक्त तक मर चुके थे। सिर्फ एक उनका अनुयायी था जो उनके मृत्यु के पश्चात, उनके मृत्यु के बाद में भी जीवित रहा था, जिसका नाम था सुदर्मन। और उस जैन संघ का जो प्रमुख, जो मुखिया बना, जो हेड बना, वो सुदर्मन ही बना। एक और चीज़ मैंने बताया कि जैन धर्म वाले क्या थे कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। तो उनका ईश्वर में विश्वास नहीं रखने का एक कारण ये भी है कि वो कहा गया कि वो सायवाद और अनेकांतवाद, इन दोनों के वो मानते थे। अब सायवाद और अनेकांतवाद क्या होता है, इसको इस तरह समझते हैं। सायवाद को इंग्लिश में कहा जाता है थियरी ऑफ मे बी, और अनेकांतवाद को कहा जाता है थियरी ऑफ मल्टी साइडनेस। मतलब क्या हुआ कि सायवाद में, जैसे कि बचपन में हमने कुछ कहानियाँ पढ़ी थी, जैसे 7 लोग हुआ करते थे, 7 लोगों ने, और सातों के सातों जो लोग थे वो अंधे थे। वे 7 लोग हाथी को देखने गए। चूँकि वो अंधे थे तो उन्हें पता नहीं है कि हाथी दिखता कैसा था। तो
जिस इंसान ने हाथी के पांव पकड़े उन्होंने कहा कि हाथी एक खंबे के समान होता है। जिस इंसान ने हाथी का पेट को पकड़ा जिसने कहा कि हाथी दीवार की तरह होता है। जिस इंसान ने हाथी के कान पकड़े उसने ये कहा कि हाथी एक सूप की तरह होता है। जिस इंसान ने उसकी पूंछ पकड़ी उसने कहा कि हाथी एक सांप की तरह होता है। कहने का ये मतलब है कि जितने लोगों ने हाथी के जिस जिस पार्ट को छुआ और उन्होंने एक हाथी की एक नई परिभाषा दे दी, और उनमें से कोई गलत भी नहीं था क्योंकि सारे हाथी के ही पार्ट थे, और कंक्लूजन कुछ नहीं निकला कि हाथी दिखता कैसा है। कुछ ऐसा ही हुआ जैन धर्म के अनुयायियों के साथ। इन्होंने सायवाद बताया, मतलब इनको कहा गया सप्तभंगी न्यायवाद के नाम से कहा गया, थियरी ऑफ मे बी। कहने का ये मतलब हुआ थियरी ऑफ मे बी कुछ इस तरह से समझते हैं कि इन्होंने अपने अपने विचार, अपने अपने धारणा को व्यक्त किया। जो धारणा, जो विचार इन्होंने व्यक्त किए वो गलत नहीं थे पर पूरी तरह से सही भी नहीं थे। और साथ ही साथ एक है अनेकांतवाद, मतलब थियरी ऑफ मल्टीसाइडनेस। इसका ये मतलब हुआ कि जो सातों लोगों ने अलग अलग अपना अपना विचार दिया, उसके अलावा हो सकता है कुछ और हो, पर उसकी सबूत, उसके कुछ प्रूफ इनके पास नहीं थे, जिसके कारण कहा गया कि ये अनेकांतवाद, मतलब सायवाद और अनेकांतवाद में ये भरोसा रखते थे, जिसे कहा क्या गया कि इनको आत्मवाद और नास्तिकों के बीच का मार्ग। अब ऐसा हमें पता है कि जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हम उन्हें नास्तिक कहते हैं, जो रखते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं, पर इन्होंने ईश्वर को पूरी तरह से नकारा नहीं तो ये नास्तिक भी नहीं कहलाए, पर पूरी तरह से अपनाया भी नहीं तो आस्तिक भी नहीं कहलाए। इसलिए इन्हें आत्मवाद कहने का मतलब है कि जो इनकी परसेप्शन थी, जो इनकी सोच थी, और साथ ही साथ जो थी नास्तिक, इन दोनों के बीच में एक अपना धारणा रखते थे। जब महावीर की मृत्यु हुई उसके करीब 170 साल बाद बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है, साउथ बिहार, जो मगध में पड़ता है, वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था। तो वहाँ पे काफ़ी भयानक एक बोलते हैं फैमिन आया, मतलब सूखा और अकाल पड़ा। वहाँ पे कुछ इस तरह से हुआ कि कुछ जो लोग थे, जैसे कि वहाँ के जो अनुयायियों में थे कि उनमें कहा गया कि जो उनके कुछ अनुयायी बने, जैसे कि उस टाइम पे राजा हमारे कौन से हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ भद्रबाहु एक अनुयायी था जैन धर्म का। ये दोनों भारत के दक्षिणी हिस्से की तरफ पलायन कर गए। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिशा में वो पलायन करे वो करीब उस जगह का नाम था श्रावणबेला, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। ये लोग वहाँ पे पलायन कर गए और ये सूखा और जो अकाल था ये काफ़ी लंबे समय तक चला। करीब करीब कहा जाता है NCERT के हिसाब से कि यह करीब करीब 12 सालों तक ये सूखा और अकाल चला। इस बीच में कुछ लोग मगध में, मतलब दक्षिणी बिहार हिस्से में रह गए थे। कुछ लोग जो थे भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य और कुछ जैन के जो अनुयायी थे वो उस साइड में पलायन कर गए, मतलब कि वहाँ से चले गए अपने आप को जीवन यापन करने के लिए और अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए। पर कुछ लोग रह गए थे। जो लोग रह गए उनका लीडर, उनका नेता बना, उनका जो बोलते हैं वो बना स्थूलभद्र। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य तो चले गए, जो रह गए लोग उनका नेता बना स्थूलभद्र। अब हुआ क्या, जब 12 साल बाद वापस जब चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु लौटे मगध में, तो उन्होंने देखा कि मगध का जो नया नेता है, जो नया प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि स्थूलभद्र है। चूँकि यह लोग सर्वाइव कर चुके थे, जो मगध में रह रहे थे, फैमिली में कुछ लोग बचे हुए थे, तो इनकी एक धारणा बन गई कि ये लोग जो बचे हैं इनके ऊपर महावीर स्वामी की कृपा है। तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि महावीर स्वामी को एक भगवान का दर्जा दे दिया, और ये मानते थे कि ये जो बचे हैं इनके ऊपर महावीर स्वामी की कृपा है, जैन धर्म की कृपा है, इसलिए ये बचे हुए हैं। पर जो लोग पलायन कर चुके थे, चंद्रगुप्त मौर्य और साथ ही साथ जो हमारे भद्रबाहु थे, वो जब वापस आए तो वो अभी भी
जैन धर्म के पुराने सिद्धांतों और महावीर स्वामी के पुराने सिद्धांत को ही मानते थे। वो अभी भी नग्न अवस्था में वस्त्रहीन ही जीवन यापन करते थे। उनके हिसाब से जो था कि स्त्रियों को मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, ये उनकी धारणा अभी भी थी। पर जब यहाँ पे आए तो जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो लोग मगध में रह रहे थे, उन लोगों ने क्या किया था, वो नग्न नहीं बल्कि एक श्वेत वस्त्र मतलब कि उजला कपड़ा वो धारण करते थे, वो नग्न नहीं रहते थे। और इन्होंने एक नया परसेप्शन, नया सोच बनाया कि नहीं, स्त्रियों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और ये महावीर स्वामी को भगवान का दर्जा देने लगे। तो इन दोनों से क्या हुआ कि इन दोनों लोगों में, दोनों विचारों में काफ़ी मतभेद और टकराव होने लग गया। तो इसके वजह से पहला जैन सभा का आयोजित किया गया। जो जैन सभा का आयोजित हुआ वह हुआ फर्स्ट जैन सभा जिसे कहते हैं, ये हुआ 300 BC में, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ। उस वक्त जो राजा फिर से बने, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, और उसके जो अध्यक्ष, जो चेयरमैन बने, वो बने स्थूलभद्र। और जब ये पहला जैन सभा हुआ उसमें 12 अंगों का संकलन किया गया। संकलन का मतलब है 12 चैप्टर। अंग मतलब ऐसा होता है कि जैन धर्म के उनके जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उनके चैप्टर्स बनाए गए, उनके 12 अंग बनाए गए और उनका कंपाइलेशन किया गया। और जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, श्वेतांबर में बांट दिया गया और दिगंबर में बांट दिया गया। मतलब कहने का ये है कि जो डिफरेंसेस थे, जो टकराव था इन दोनों लोगों के बीच में, स्थूलभद्र और हमारे जो स्थूलभद्र हो गए और भद्रभाव, इन दोनों के बीच में जो सोच में जो टकराव था, इसके वजह से जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, श्वेतांबर और दिगंबर। अब ये समझते हैं कि श्वेतांबर, ये रहा श्वेतांबर और ये दिगंबर, ऐसा क्यों कहा गया, 2 भागों में बांटा गया, तो आखिर इन दोनों भागों में हुआ क्या। ये जो श्वेतांबर थे, इसके नेतृत्व किसने किया, स्थूलभद्र ने किया। और जो दिगंबर थे, इसका नेतृत्व किसने किया, भद्रबाहु ने किया। श्वेतांबर जो थे, ये वो लोग थे जो उस अकाल के दौरान मगध में रह चुके थे, और दिगंबर वो लोग हुए जो पलायन कर चुके थे हमारे श्रावण बेला साइड एरिया में। जो ये श्वेतांबर थे, इन्होंने कहा गया ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और ये जो दिगंबर हैं वो श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते थे, ये बल्कि नग्नावस्था में अपना जीवन व्यतीत करते थे। जो श्वेतांबर हुए, इन्होंने कहा कि इनके जैन धर्म में स्त्रियों को, स्त्री जो होती हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, पर इन्होंने मना कर दिया कि स्त्रियों की मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। चूँकि ये लोग सर्वाइव कर चुके थे उस अकाल के दौरान, जो अपने मतलब बच गए थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि महावीर स्वामी को भगवान का दर्जा दे दिया, और इन्होंने उनकी मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी। और इन्होंने कहा कि महावीर को एक महापुरुष मानते थे, पर ये भगवान नहीं मानते थे। तो जो मूर्तियाँ बनाई गई वह मथुरा कला के प्रयोग करके मूर्तियाँ बनाई गई हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में। ये कुछ इस तरह से रहा। फिर जो दूसरा जैन सभा फिर से किया गया वो हुआ 512 AD में किया गया, और उस वक्त जो इसके अध्यक्ष बने वो देवर्थिगण और क्षमाश्रमण बने। और किस जगह पे किया गया, तो बल्लवी में इसका किया गया। और ये जो 12 अंग थे, इनका तो संकलन किया गया था पहले जैन सभा में, और साथ ही साथ इस 12 अंग के 12 उपांग बने, मतलब कि सब चैप्टर बनाए गए। अब समझते हैं कि जैन के कुछ साहित्य हैं, जैन जिसे हम बोलते हैं जैन लिटरेचर कहते हैं। जैन लिटरेचर कुछ इस समय समझते हैं हम। जो जैन लिटरेचर हैं इसको प्राकृत भाषा में बोलते हैं कि इतिहास के हिसाब से इसे प्राकृत भाषा में लिखा गया था, पर इस प्राकृत भाषा को आगे अपग्रेड किया गया, जिसे अर्धमगही प्राकृत के नाम से जाना जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछता है कि जैन साहित्य, जैन लिटरेचर किस भाषा में लिखी गई है, तो अर्धमगही प्राकृत भाषा में यह लिखी गई है। इस जैन साहित्य में अंग बने, जो कि कितने बने, 12 अंग बने, 12 उपांग बने, फिर बने परिकरण बने 10, छेद सूत्र बने 6 और मूल सूत्र बने 4। अब समझते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। अंग क्या है,
महावीर स्वामी या जितने भी 24 तीर्थंकर हुए थे, जिन लोगों ने जो जैन का जो सिद्धांत दिया, जैन धर्म का जो सिद्धांत दिया, उनके एक एक चैप्टर्स बनाए गए और टोटल कितने बने? 12 चैप्टर बनाए गए। मतलब जैन सिद्धांतों को अंग कहा गया। और इन अंगों का जब विस्तार हुआ, कहने का मतलब है कि एक चैप्टर के भी सब चैप्टर बनाए गए, मतलब कि जितने अंग थे उतने ही क्या किए गए? उपांग बनाए गए। मतलब 12 अंग के 12 उपांग बनाए गए और इसको अंग का विस्तार बोला गया। मतलब कि ये जो अंग में जैन सिद्धांत थे, उन जैन सिद्धांतों को और डिटेल में बताया गया, इसलिए 12 उपांग बने। अब जितने भी ये अंग बने हुए थे, इन सारे अंग का, जितने भी जैन का जो हमारे ग्रंथ हुए, लिटरेचर हुए, इन सब का एक संक्षेपण, एक बोलते हैं ब्रीफ, जो सारांश बोलते हैं, ये कहाँ मिलता है हमें? ये परिकर्ण में मिलता है। परिकर्ण कितने? टोटल 10 हुए। और उसके बाद हुए छेद सूत्र और मूल सूत्र। ये जो इसमें ये बताया गया कि जो जैन भिक्षुक होंगे उनको क्या क्या नियम मानने हैं, उनके लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं, इन सारे नियमों का जो विस्तार है वो छेद सूत्र और मूल सूत्र में लिखा गया। तो छेद सूत्र कितने हो गए? 6 हो गए। और मूल सूत्र कितने हो गए? 4 हो गए। ये मैंने बताया कि जो लैंग्वेज कौन सी है? प्राकृत और अर्धमगही। इसके साथ ही साथ कुछ और लिटरेचर्स हुए जो एग्जाम्स में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि पहला एक है कल्प सूत्र। ये पूछ दिया जाता है कि किस भाषा में है और किसने लिखा था। तो जो कल्प सूत्र है वह संस्कृत भाषा में है और इसके राइटर, इसके लेखक जो थे वो भद्रबाहु थे। और एक और लिटरेचर है, एक और साहित्य है परिशिष्ट प्रमाण। इसके जो लेखक बने वो थे हेमचंद्र, इसके लेखक बने। तो एक बार इसको हम पूरी तरह से गो थ्रू कर लेते हैं। ये रहा पूरा, सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखे हैं कि महावीर के द्वारा जैन धर्म को बताए गए सिद्धांत क्या था कि वो आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष में विश्वास रखते थे, भगवान को नहीं मानते थे, समानता में विश्वास रखते थे, ये स्यादवाद और अनेकांतवाद में मानते थे, और ये आत्मवाद और नास्तिकों के एक बीच का मार्ग है। जैन के शासन, जब वो उपदेश दे रहे थे, महावीर स्वामी जब दे रहे थे, तो उनके 11 शिष्यों ने, पावा में उन्होंने 11 शिष्यों को उपदेश दिया और जैन संघ की स्थापना करी। उस 11 अनुयायियों को गणधर या गंधार कहा गया। और इसका जो आखिरी शिष्य बना वो था सुधर्मन, और उनकी मृत्यु के बाद सुधर्मन को इस जैन संघ का प्रमुख बना दिया गया, जो हेड बना दिया गया था। फिर मैंने बताया कि 298 BC में मगध में क्या हुआ? सूखा अकाल पड़ा, जो कि करीब 12 सालों तक रहा। और भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? वो श्रावण बेला दक्षिणी भारत साइड में पलायन कर गया। फिर उसके बाद कितने मैंने बताया? 2 जैन सभाएं हुई। और किस तरह से मैंने बताया कि जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर में यहाँ पे बांट दिया गया। इसके साहित्य के बारे में मैंने बताया, लिटरेचर के बारे में, कितने अंग, उपांग, परिकरण, छेद सूत्र और मूल सूत्र होते हैं। इन सारे चीज़ों को यहाँ पे मैंने एक पूरे कहानी के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। ये जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इन सारे के क्वेश्चंस आंसर्स या जो PDF होंगी वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से चेक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और चूँकि ये जो जैन धर्म जो पूरा चला, अभी तो उतना ये पॉपुलर ना के बराबर ही हैं, पर आज भी देश के अलग अलग हिस्से में, जैसे गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, राजस्थान हो गए, इन जगहों पे जैन मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। और जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं ना, वो किस मथुरा कला का उपयोग करके बनाई गई थी। मैंने जब बौद्ध का जब बता रहा था, बौद्ध धर्म के बारे में, तो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध की जो मूर्तियाँ बनाई गई थी वो गांधार कला के हिसाब से बनाई गई थी, पर जैन की जो मूर्तियाँ बनाई गई वो मथुरा कला के हिसाब से इस्तेमाल करके ये बनाई गई हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू जो बोलते हैं जो जैन धर्म का हुआ, ये हमने कवर अप किया। और हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे इसी हिस्ट्री सेगमेंट में, जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, जैसे कि जो मगध की जो डायनेस्टी बनी, जो हर्यंक वंश का मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है। और साथ ही साथ जो आगे मैं बताने वाला हूँ, जो नंद वंश हो गए, फिर हमारे मौर्य वंश हो गए, इन सारी चीज़ों के बारे में एक ब्रीफ संक्षेपण, ब्रीफ जो बोलते हैं सारांश के तौर पे मैं पूरे वीडियो एक कहानी के माध्यम से बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।